नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। विपक्ष के विरोध के बीच आपको बताएं कि दिल्ली में तीनों निगमों के एकीकरण का जो बिल है उसे राज्यसभा में मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये बिल को लेकर काफी पहले से चर्चा लगातार बनी हुई थी और इसके बाद इसे लोकसभा में पास कर दिया गया था और आखिरकार अब इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। लेकिन इस बिल पर बात करते हुए जब इसे राज्यसभा में पेश किया गया तो इस दौरान आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी बात कही जिससे इस वक्त दिल्ली में हड़कंप मच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। आखिर क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने? आखिर इस बिल के पेश करने के दौरान ऐसी कौन सी बात गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई है? आइए हम इसके बारे में जरा विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि जिस वक्त इस बिल को सामने रखा जा रहा था, एमसीडी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने हंसते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे गुजरात में कहावत है कि एक गायकवाड़ की हवेली थी अहमदाबाद में और जब उसे लेने के लिए गायकवाड़ सरकार जो है हमला करने के लिए वहां पहुंची, तब तक जो बड़ौदा था वो उनसे छिन गया था। इसका तात्पर्य उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह से जो असत्य है उसे बोलते रहेंगे और वो भी सदन के अंदर ऐसा करते रहेंगे तो मान्यवर एमसीडी लेते लेते कहीं दिल्ली की सरकार आपकी है चली ना जाए। और जरा इसकी चिंता करिएगा, क्योंकि एमसीडी को जो आप प्रताड़ित कर रहे हैं वो एमसीडी को नहीं बल्कि आप दिल्ली की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं और दिल्ली की जनता भी यह भाषण सुन रही है। और मान्यवर हम जाकर भी सबको बताएंगे कि आप किस तरीके से एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। तो साफ तौर पर यह जो इनका बयान था कि एमसीडी लेते लेते कहीं दिल्ली की सरकार आपसे ना छिन जाए, इसे लेकर काफी ज्यादा जो है हलचल मच गई है। अब इसे लेकर एक के बाद एक ट्वीट भी आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, लोग इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का जो ये वीडियो है, इस वीडियो क्लिप को साझा करते हुए विकास भदौरिया ने लिखा कि दिल्ली के अमित शाह के इस बयान से हड़कंप मच गया है। इस दौरान उन्होंने अंकुर शर्मा का एक ट्वीट कोट किया था जिसमें लिखा था, देखते रहना एमसीडी के चक्कर में कहीं आपकी दिल्ली की सरकार न चली जाए। गृह मंत्री अमित शाह जी का राज्यसभा में आपके संजय सिंह को जवाब दिया गया है। वहीं आपको बताया कि कपिल मिश्रा ने भी इस वीडियो को साझा करके जो है कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि देखते रहना एमसीडी लेने के चक्कर में कहीं आपकी दिल्ली की सरकार न चली जाए। गृह मंत्री अमित शाह जी का राज्यसभा में यह भाषण था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस भाषण से काफी ज्यादा खलबली मच गई है। एमसीडी को लेकर जो है बयानबाजी मनीष सिसोदिया की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती है। वो हमेशा कहते हैं कि सरकार की जो है चाल है इस तरीके से एकीकरण करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को देखते हुए डर गए हैं, कई सारी बातें जो है वो कही जाती है। और इसके बावजूद जो है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे विरोध के दौरान भी विरोध होते हुए भी राज्यसभा में तीनों निगमों के एकीकरण बिल को पास कर दिया गया है। लोकसभा में पहले ही यह बिल को मंजूरी मिल चुकी थी। इस बिल के तहत जो है वर्तमान के 3 नगर जो निगम है उनको एकीकृत नगर निगम में समित किया जाएगा। वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। निगम का ये विभाजन राजस्व सृजन क्षमता के मामले में असमान था। इसके चलते तीनों निगमों में संसाधन और उनके दायित्वों के बीच बड़ा अंतर देखने के लिए मिल रहा था। इसके कारण तीनों निगम के वित्तीय सहित तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। केंद्र सरकार का मानना है कि एकीकरण से तीनों नगर निगम में कामकाज को लेकर व्यय और खर्च की देनदारियां कम होगी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होंगी। इससे पहले एमसीडी मर्जर बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के तीनों नगर निगम से सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एमसीडी पर वास्तविकता
चर्चा सदन पर रखनी चाहिए। ये एक तथ्य है और इस तरह के व्यवहार के कारण पिछले 10 वर्षों में 200 से अधिक हड़तालें हुई है। आम आदमी पार्टी के सौतेले व्यवहार के कारण दिल्ली के तीनों निगम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सौतेले व्यवहार के कारण हड़तालों की संख्या भी बढ़ी है। शाह ने कहा कि तीनों नगर निगम एक साथ सौतेले माँ जैसा व्यवहार हुआ है। स्वाभाविक है कि विपक्षी सदस्य विरोध करते हैं, लेकिन मेरी बात सुने। शाह ने कहा कि अगर राजनीतिक उद्देश्य से सरकार नगर निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो पंचायती राज और नगर निकाय व्यवस्था चल नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी भी कई राज्य में ऐसी सरकारें हैं, लेकिन कहीं ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया है। मैं अभी आंकड़े रखूंगा, उस पर कोई आपत्ति हो तो बताइएगा। नगर निगम में वेतन और अन्य मुद्दे को लेकर पिछले 10 वर्ष में 250 से ज्यादा बार हड़तालें की गई है। विपक्षी सदस्य खासकर आप सांसदों की टोका-टोकी के बीच शाह ने कहा, आलोचना करने के लिए सदन होता है। आलोचना का जितना अधिकार उनका है उतना हमारा भी है। आपका जो समय मिला है उसमें तथ्यों के आधार पर बात करिए, मैं जवाब दूंगा। तीनों नगर निगम अच्छे से काम करें, इसके लिए समानता लाना जरूरी है। मेरी सभा से अपील है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस मामले को लेकर सोचे, विचारे और इस मामले को और समझने की कोशिश करें। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विपक्ष के विरोध के बीच दिल्ली के तीनों नगर निगम को जो है एकीकरण करने का बिल जो है उसे पास कर दिया गया है। और ऐसे में राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर जमकर वर्षे। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार तीनों नगर निगम के साथ सौतेले माँ जैसा व्यवहार करती है। साथ ही अमित शाह ने राज्यसभा में एक ऐसी बात कह दी जिसका चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार जारी है। अमित शाह ने गुजरात की कहावत में एक उदाहरण देते हुए कहा कि एमसीडी लेते लेते कहीं दिल्ली की सरकार ही ना चली जाए और उनकी चिंता उन्हें करनी चाहिए। दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए ने कहा कि एमसीडी को नहीं, दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करना बंद करिए। राज्यसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे गुजरात में कहावत है कि एक गायकवाड़ की हवेली थी। अहमदाबाद में उनको लेने के लिए गायकवाड़ अमला आया और उसका पूरा वडोदरा जो है वो छिन गया। इस तरह से जो सत्य बात नहीं वो बताते हैं, जो रहेंगे, जो असत्य बात है वो सदन में करते रहेंगे तो एमसीडी लेते लेते दिल्ली सरकार न चली जाए, इसकी जरा चिंता करना। आप एमसीडी को नहीं, दिल्ली की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। दिल्ली की जनता भी मेरा भाषण सुन रही है और हम लोग जाकर बताएंगे भी। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि दिल्ली नगर निगम विधेयक किसी भी तरह से संघीय ढांचे पर जो है प्रहार नहीं है। अमित शाह ने विपक्ष की ओर से आरोप में कहा कि दिल्ली नगर निगम विधेयक चुनाव टालने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव 6 महीने बाद हो तो क्या आप चुनाव हार जाएंगे? दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगम के साथ सौतेले माँ जैसा व्यवहार कर रही है और तीनों निगमों का एकीकरण का मकसद उनके नीति और संसाधनों के वसीगतियों के दूर करना, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल पहले दिल्ली नगर निगम के 3 निगम उत्तर, दक्षिण और पूर्व नगर निगम को बांट दिया था, लेकिन इस फैसले के पीछे की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। शाह ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय से इसका कारण खंगाला, लेकिन रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि निगमों के बंटवारे के बारे में तत्कालीन सरकार की मंशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसके पीछे मकसद अच्छा ही रहा होगा, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान 250 बड़ी हड़तालें हुई, जबकि उससे पहले सिर्फ 2 बार ऐसी हड़ताल हुई। आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह की टोका-टोकी के बीच शाह ने दावा किया कि विभाजन के बगैर संसाधनों और दायित्वों का विभाजन सोच विचार कर नहीं किया गया था। शाह ने कहा कि तीनों निगमों को एक करने के पूरी दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। तो साफ तौर पर ये जो है इतना जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ और सबके बीच राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। तीनों नगर निगम के एकीकरण का बिल था, ये इस राज्यसभा में पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में आपको बताएं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयानबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप जो है गायकवाड़ में, हमारे गुजरात में एक कहावत है कि गायकवाड़ की हवेली थी और गायकवाड़ जो है अहमदाबाद में उसकी हवेली थी और गायकवाड़ जब उस हवेली को लेने के लिए अमला आए थे तो उन्होंने जब गायकवाड़ उस हवेली को लेने आए तब उनसे वडोदरा उनसे छिन गया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में एमसीडी लेते लेते कहीं दिल्ली सरकार आपसे ना छिन जाए, तो ऐसे में उस पर आपको चिंतन करना चाहिए और एमसीडी को प्रताड़ित करने का मतलब दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करना है। तो साफ तौर पर बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है और आपने इस पूरे मुद्दे को बड़े ही विस्तार से जान लिया है जो एमसीडी से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे पर
आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।